चीन के शिनजियांग प्रांत में उइगर मुसलमानों पर अत्याचार के मामले में कम्युनिस्ट सरकार ने हमेशा झूठ बोला। दुनिया के मानवाधिकार संगठनों को हमेशा अंधेरे में रखने की कोशिश की और कुछ एक मौकों पर ड्रैगन इस कोशिश में आंशिक तौर पर कामयाब भी हुआ। लेकिन इस बार कम्युनिस्ट सरकार के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचा है। खुद के बचाने का जरिया भी जिनपिंग के हाथ से निकल गया, और ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया के सामने उइगर मुस्लिमों में होने वाले जुल्म के पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं। ये सबूत चीन के ही एक स्थानीय पत्रकार ने जान की बाजी लगाकर जुटाए हैं। आप खुद देखें चीन का टॉर्चर सेंटर। चीन में मुसलमानों की एक जिंदा कौम जिसका नामो निशान कैसे मिटाया जा रहा है, ये तस्वीरें उसका सबूत हैं। चीन की कम्युनिस्ट सरकार के पाप को सार्वजनिक करने वाली ये तस्वीर आपने कई बार देखी होगी। कभी पाबंदी के जोर पर तो कभी बम बारूद के शोर से। ड्रैगन लैंड में एक बड़ी आबादी को पूरी तरह मिटाने की साजिश वाली दास्तान भी आपने कई बार सुनी होगी। लेकिन अब चीनी सरकार ने उइगरों के खात्मे की जो तारीख लिखी है, उसका सबसे बड़ा प्रमाण सामने आ गया है। ये साबित हो चुका है कि ड्रैगन ने अल्पसंख्यक उइगर मुसलमानों का वजूद मिटाने का जो मंसूबा पाला था, वो अंजाम तक पहुंचने लगा है। और कम्युनिस्ट सरकार के मंसूबों की तस्दीक करता है वीडियो। आपको देखने में ये आम बिल्डिंग का वीडियो लग रहा होगा, लेकिन इसकी हकीकत बेहद खौफनाक है। ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के लिए जुटाया गया एक सबूत है, वो सबूत जिसमें उइगरों के वजूद को खत्म करने के लिए जारी कोशिश की पुष्टि होती है। क्या है इस वीडियो में, बिंदुवार समझिए। चीन ने उइगर मुसलमानों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कैंप बनाया है। कम्युनिस्ट सरकार के कैंप ने उइगर आबादी को नजरबंद कर दिया है। उइगर नजरबंदी कैंप में 10,000 से ज्यादा लोगों को रखने का दावा है। नजरबंदी कैंप का परकोटा 1 मील से ज्यादा दायरे में फैला हुआ है और 220 एकड़ में फैले कैंप में कई इमारतों के अंदर 240 से ज्यादा सेल है। हालांकि ये दावा है जिसे सबसे ज्यादा मजबूती तब मिली जब रेडियो फ्री एशिया ने एक शख्स के शूट किए वीडियो को देखा और बतौर स्टिंग ऑपरेशन उसका विस्तार दुनिया के सामने पेश किया। लेकिन क्या ये वाकई सच है? इस दावे पर दुनिया क्यों यकीन करे? आखिर कहां का है ये वीडियो और वो शख्स कौन है जिसने इस वीडियो को शूट किया? रेडियो फ्री एशिया ने 20 मिनट के वीडियो का विश्लेषण किया है। वीडियो शूट करने वाले शख्स ने अपना नाम गुआंगवान बताया है। दावा किया कि 2019 से 2020 तक गुआंगवान ने पश्चिमी चीन की यात्रा की और फिर वीडियो को अक्टूबर 2021 में गुआंगवान ने YouTube पर पोस्ट किया, जिसके बाद इस वीडियो को पूरी दुनिया ने देखा और रेडियो फ्री एशिया ने इस वीडियो का विश्लेषण हालात के आधार पर किया, जिसमें बताया गया कि शिनजियांग प्रांत में कुछ कैंप हैं और स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि इन कैंपों में अल्पसंख्यक उइगरों का बहुत बुरी तरह से उत्पीड़न हो रहा है। हालांकि चीन सरकार के लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से विदेशी पत्रकारों को शिनजियांग में बमुश्किल ही प्रवेश मिलता है, लेकिन गुआंगवान ने अपनी जान जोखिम में डालकर हिम्मत दिखाते हुए इस वीडियो को शूट किया है। ये वीडियो एक ताजा वीडियो है जिसे एक स्थानीय जर्नलिस्ट ने शूट किया है। वो कहना चाहता है कि चीन शिनजियांग के नजरबंदी कैंप में पड़ताल करने के लिए विदेशी पत्रकारों को अनुमति नहीं देता है, इसलिए वो खुद इस पड़ताल पर निकल गया है। उसने फैसला लिया, अगर विदेशी पत्रकार के आने जाने पर पाबंदी है तो एक चीनी होने के नाते मैं यात्रा कर सकता हूँ और मैं इसे खुद के लिए तलाश करूंगा। इसलिए उन्होंने कैंपों पर कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कैंपों में लाखों उइगरों को रखने का दावा किया गया है। उइगर मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती के लिए बने इस नजरबंदी कैंप को किस तरह शूट किया गया है, इसका अंदाजा शूट करने वाले शख्स की स्थिति से लगाया जा सकता है। लेकिन वो जो दिखाना चाह रहा है उसकी हकीकत कितनी भयंकर है, इसे समझिए। डिटेंशन सेंटर का जो एरिया है वो वेटिकन सिटी से करीब 2 गुना है। ऊंची दीवारें हैं, बाढ़ है, कोने कोने पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, निगरानी टावर है और गेट से लेकर अंदर तक
जिनपिंग के जल्लाद तैनात हैं। चीन में उइगर मुसलमानों पर जुल्म ढाना, उनके लिए डिटेंशन सेंटर बनाना कोई नई बात नहीं है। शिनजियांग में तमाम ऐसे डिटेंशन सेंटर हैं जहां पर उइगर मुसलमानों को रखा गया है और वहां उन्हें हर रोज प्रताड़ना दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चीन को दुनिया का सबसे बड़ा डिटेंशन सेंटर बनाने की आखिर जरूरत क्या पड़ी? इस सवाल का जवाब है दुनिया की नजर से बचकर एक पूरी कौम को खत्म करने की सोच को विस्तार देना, अपने हिसाब से उइगर मुसलमानों के धार्मिक नियमों में बदलाव करना और दुनिया की नजर में मानवाधिकार की झूठी तस्वीर गढ़ना। जबकि इस डिटेंशन सेंटर की सच्चाई क्या है, ये सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। सच्चाई ये है कि सरकार से असंतुष्ट होने पर या बगावत करने वालों के लिए इसी कैंप के दरवाजे खुलते हैं। इस नजरबंदी कैंप में उइगर अल्पसंख्यकों को बिना किसी मुकदमे के ही लाया जाता है। उन्हें शिक्षित करने के नाम पर इसमें रखा जाता है और यातनाएं दी जाती हैं। जबकि इस वीडियो के मुताबिक इन कैंपों में न तो दैनिक क्रियाकल्प की सुविधा है, न ही खाने पीने की उचित व्यवस्था। उन्होंने मुख्य चीन से कुमुल, तुर्फान, उरुमची, कोरला जैसे मुख्य शहर के बाहरी इलाकों तक सफर किया और एक गाइड की तरह कैंप दिखाए। वो अपनी पूरी यात्रा में करीब 20 नजरबंदी कैंप ढूंढ पाए। चीन ने जो छिपाने की कोशिश की है वो अब सबूत के साथ दुनिया में सार्वजनिक है। लेकिन एक सवाल और है जो इस रिपोर्ट को देखने के बाद दुनिया उठा रही है। सवाल ये है कि आखिर चीन ने अचानक उइगरों पर इतना सख्त एक्शन क्यों लिया? पहले की तरह उन्हें कुचलने वाली फोर्स की मदद क्यों नहीं ली? क्यों डिटेंशन कैंप में रखकर विद्रोह करने वाले उइगरों को कम्युनिस्ट सरकार पाल रही है? ये तस्वीर चीन के उसी शिनजियांग की है जहां नजरबंदी कैंप बनाए गए हैं और यही चीन के जुल्म और ज्यादतियों का सबसे बड़ा प्रमाण भी सामने आया है। इसी शिनजियांग में एक समय आतंकी हमले में कई लोगों की मौत हुई थी। हालांकि ये तस्वीरें 7 साल पुरानी हैं, लेकिन चीन की कम्युनिस्ट सरकार को एक बार फिर से ऐसे ही हालात बनने का डर है। लेकिन क्यों? इसकी वजह इस नक्शे से समझिए। चीन और अफगानिस्तान के बीच करीब 76 किलोमीटर की सरहद है। सरहद के एक तरफ अफगानिस्तान का वाघान कॉरिडोर है तो दूसरी तरफ चीन का शिनजियांग प्रांत। चीन के डर की यही वजह है। चीन को लगता है कि तालिबान के रुतबे का सीधा असर शिनजियांग पर पड़ सकता है। अब तक दबाया गया विद्रोह विस्फोटक हो सकता है, ठीक अतीत में हुए विद्रोह की तरह। उन्नीस 1990 के दशक में शिनजियांग में कई आतंकी हमले हुए थे। अफगानिस्तान में तालिबान की सफाई के बाद इन हमलों में कमी आई थी। शिनजियांग में आखिरी बार आतंकी हमला दिसंबर 2016 में हुआ था। ये वो दौर था जब अमेरिका समेत नाटो फौजें अफगानिस्तान में तालिबान की सफाई में जुटी थी। लेकिन अब जब अफगानिस्तान में तालिबान काबिज हो चुका है तो जिनपिंग और उनके शागिर्दों का हलक सूख गया है और इसके बाद उइगरों को कालकोठरियों में भर दिया गया है ताकि कहीं से भी किसी भी कीमत पर भविष्य के लिए कोई खतरा खड़ा ना हो। असल में उइगरों को टॉर्चर कैंप्स में बंद रखने के पीछे चीन का एक खौफ भी है और वो खौफ है खुला हुआ रास्ता। चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शिनजियांग से होकर गुजरता है और इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा अफगानिस्तान में भी पड़ता है। अफगानिस्तान और शिनजियांग के बीच में कई जगहों पर रास्ता खुला हुआ है। अब कम्युनिस्ट सरकार की सबसे बड़ी चिंता यही है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद अफगानिस्तान में तालिबान है। वहीं आतंकी संगठन अलकायदा भी अपनी एक्टिविटी के जरिए दूसरे देशों को निशाना बनाने की फिराक में है। यानी पूरी आशंका है कि जल्द ही जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट पर पलीता लग सकता है जिसमें उइगर मुसलमानों का बड़ा योगदान होगा। हालांकि शिनजियांग में उइगर मुसलमानों पर चीन के जुल्म सितम वाली करतूतों से दुनिया वाकिफ है। इस्लामी मुल्क भले ही इस मामले पर चीन की ताकत के आगे चुप्पी साध लेते हो, लेकिन तालिबान और अलकायदा जैसे कट्टर इस्लामी आतंकी गुट भविष्य में खामोश नहीं रहेंगे। ये चीन भी जानता है और यही डर शिनजियांग में विदेशी पत्रकारों को एंट्री नहीं देता। लेकिन जो सबूत हाथ आए हैं उसने विद्रोह की आशंका को बढ़ा दिया है। तालिबान उइगर मुसलमानों को चीन के खिलाफ एकजुट कर सकता है
नौजवानों का ब्रेन वॉश कर आतंकी तालीम दे सकता है। शिनजियांग में चीनियों पर आतंकी हमले बढ़ सकते हैं और ये हमले स्थानीय उइगर मुसलमानों के जरिए ही संभव है, जो चीन के जुल्म और जातियों से परेशान हो चुके हैं। अब उइगर भले ही खामोशी इख्तियार कर चुके हों, लेकिन 2008 में शिनजियांग में भड़के दंगों ने चीन को आतंक का ट्रेलर दिखा दिया था, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। हालांकि शिनजियांग में ही चीन की फौज का सबसे बड़ा वेस्टर्न थिएटर कमांड भी है, जहां चीन ने बॉम्बर से लेकर घातक एटमी हथियार तक जमा किए हुए हैं। अब अगर शिनजियांग में नजरबंदी कैंप भी बेअसर होते हैं तो बारूदी एक्शन की पूरी तैयारी पहले ही हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।